हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 10। देखिए, सबसे पहले है वो अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, भाग द 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट में महात्मा बुद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, निर्वाण का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है और मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो वो अपने को यहाँ पर बताना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित करना है। देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है वो क्या है, तो वो है दोस्तों कमल। क्या है? कमल है। ठीक है। और निर्वाण का प्रतीक क्या है दोस्तों? निर्वाण का प्रतीक है इसमें क्या, तो वो है दोस्तों पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा है। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है दोस्तों स्तूप। ठीक है, यह महात्मा बुद्ध के प्रतीक हैं दोस्तों। कुल 8 प्रतीक बताए गए हैं, जिसमें से 4 का यहां पर पूछा गया है। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1904 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये अपना 1904 है वो इसमें गलत दे रखा है। देखिए, वैसे तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, लेकिन पहली बार इसको खोजा था 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने खोजा था। उसके बाद में दोस्तों 1902 में भी इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1904 है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, हड़प्पा पर सर्वप्रथम शोध कार्य कनिगम ने किया, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय तथा कांस्य युगीन सभ्यता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1904 इसमें गलत दे रखा है, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मध्य भांड संस्कृति है। बताइए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मध्य भांड संस्कृति है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्रित धूसर मध्य भांड। चित्रित धूसर मध्य भांड, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की जो संज्ञा है वो दोस्तों किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये संज्ञा दी जाती है रामायण को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामायण को ये संज्ञा दी जाती है आदि काव्य की। आगे देखिए, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की नारी। ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की नारी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? यहाँ पर अपने को बताना है कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 जातियाँ दे रखी है और अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जातियों का जो उल्लेख है वो अशोक के शिलालेखों में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें चोल का किया गया है। ठीक है, पल्लव का नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, पांडे का किया गया है, सत्यपुत्र का किया गया है, केरल पुत्र का भी नहीं किया गया है दोस्तों। सॉरी, केरल पुत्र का भी किया गया है इसमें। ठीक है, और विष्णुकुंड का दोस्तों इसमें नहीं किया गया। इसमें देखिए, चोल का किया गया है, पांडे का किया गया है, सत्यपुत्र का किया गया है और केरल पुत्र का किया गया है। यहाँ पर इन चारों का किया गया है, यानी कि 1 2 4 5 1 3 4 5 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो दोस्तों नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों के द्वारा ये सोने के सिक्के हैं ये चलाए गए थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ अभिलेख है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ अभिलेख है। अपने को यहाँ पर बताना है कि दोस्तों कौन से शासक के समय कौन सा अभिलेख या प्रशस्ति की रचना हुई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें समुद्रगुप्त, दोस्तों समुद्रगुप्त के समय देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय दोस्तों मेहरौली लोह स्तंभ का निर्माण हुआ था। और स्कंदगुप्त के समय दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख है। और बुधगुप्त के समय दोस्तों इसमें पहाड़पुर ताम्रपत्र का निर्माण हुआ था। दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें चारों के चारों क्या है दोस्तों इसमें सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 चारों ही सही सुमेलित हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्णद्वारी नामक शिविर में रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्णद्वारी नामक शिविर में रहा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग बीमार हो गए थे, बिल्कुल सही है। और इसकी वजह से दोस्तों 2 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक स्वर्णद्वारी नामक शिविर में रहा था। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए जहांगीर के समय दोस्तों विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। अकबर के समय ये दोस्तों व्यापारी थे, ठीक है, अंग्रेजी व्यापारी। अकबर के समय सर टॉमस रो, ये गलत दे रखा है। सर टॉमस रो भी दोस्तों ये अंग्रेजी यात्री था और ये व्यापार के लिए जहांगीर के काल में आया था, ना कि अकबर के काल में। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। शाहजहाँ के समय टेवनियर आया था और औरंगजेब के समय मनुची आया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह लागू किया गया था दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी व बंबई प्रेसिडेंसी में। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ संस्थापक है। अपने को यहाँ पर बताना है कि दोस्तों कौन सा इसमें सही संस्था के संस्थापक हैं, सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है, 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें चारों के चारों क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1935 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका अधिकार पत्र यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये आयरिश के संविधान यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, दोस्तों मंत्रिमंडलीय सरकार है, ये मंत्रिमंडलीय सरकार का जो प्रावधान है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है?
दोस्तों ये जो प्रावधान है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध ये दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बताइए कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये दोस्तों मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, बताइए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संसद का नियंत्रण है, इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संसद का नियंत्रण है। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपका दोस्तों स्कोर क्या है वो पता लगेगा। और टेस्ट देने के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर दोस्तों राष्ट्रपति है वो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, बताइए। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। देखिए राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी पर सिफारिश कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन की सिफारिश है वो दोस्तों राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है, ठीक है, और वो भी अयोग्यता सिद्ध होने के कारण, ठीक है। और देखिए यहाँ पर राज्य विधानसभा का राज्य विधानसभा का विघटन की भी सिफारिश कर सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति को। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा भी दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति को कर सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा वो क्या है इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों ये सारी की सारी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, इनका निर्माण कब कब हुआ था ये आपको यहाँ पर क्रम वाइज बताना है। दोस्तों देखिए जीवी के राव समिति, दोस्तों ये जीवी के राव समिति ये 1985 में बनी थी। कब बनी थी? 1985 में इस समिति का निर्माण किया गया था। LM सिंघवी समिति का जो निर्माण है ये दोस्तों 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। अशोक मेहता यहाँ पर देखिए BR मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना यानी कि निर्माण है ये दोस्तों 1957 में की गई थी, ठीक है, 1957 में। और अशोक मेहता समिति का जो निर्माण है वो दोस्तों 1977 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए क्रम वाइज जताना है तो सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद में अशोक मेहता समिति यानी कि 3 4 1 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए राज्य का मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है, कौन सा अपना इसमें सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य का जो मुख्यमंत्री है ये राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। आगे देखिए मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही सत्य है, पहला।
दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, केवल है फर्स्ट सत्य है इसमें। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, बताइए, अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह दोस्तों एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, और सूची फर्स्ट में चक्रवात है और सूची सेकंड में कौन से चक्रवात दोस्तों कहाँ पर आते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, विलीज जो चक्रवात है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और हरिकेन चक्रवात है ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून है ये दोस्तों चीन में आते हैं, और बाग्यो है ये फिलीपींस में आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2, 1, 4, 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। आगे देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विषुवतीय प्रदेश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विषुवतीय प्रदेश। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये दे रखे हैं हिमालय। ये कौन कौन सी नदियों के मध्य है? अगर आपने हिमालय पढ़ा है तो दोस्तों आपको ऊपर ही ऊपर ये चीज़ें हैं वो देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पंजाब हिमालय, दोस्तों जो पंजाब हिमालय है वो किस किस के मध्य है? पंजाब हिमालय दोस्तों ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है ये। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अपना इसमें कुमाऊं हिमालय, ये सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय, दोस्तों नेपाल हिमालय है ये काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और असम हिमालय दोस्तों तीस्ता तथा दिहांग के मध्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 इसका बिल्कुल सही। 3, 1, 4, 2 यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाथपा झांकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झांकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 118 नंबर का प्रश्न, निम्न को सुमेलित कर सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, बताना है कि कौन सा इसमें क्या है सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी क्रांति से संबंधित है ये? तो ये तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए खाद्यान्न उत्पादन में जो क्रांति है ये हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध क्रांति है ये दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन है ये नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन है ये भूरी क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में ये काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी? बताइए, पिछली
यानी कि पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए, तो वो है 1.64%। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में, बिल्कुल सही है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, बाड़मेर अपना इसमें गलत दे रखा है, अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर है निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना है। दोस्तों मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए बंद बारेठा सिंचाई परियोजना है, ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बंद बारेठा मध्यम सिंचाई परियोजना है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर प्रश्न, कथन ए और कथन बी दिया गया है, बताना है कि कौन सा अपना इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल हैं। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल हैं। कथन बी में देखिए, राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें दोनों ही एक कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सी विद्युत परियोजना है वो दोस्तों कहाँ पर है, यानी कि कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मांगरोल कहाँ पड़ता है, 12 में पड़ता है। तो मांगरोल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये 12 में है दोस्तों। कहाँ पर है, 12 में है। ठीक है, पुंगल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो दोस्तों पुंगल कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो पुंगल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, बीकानेर में। अनूपगढ़ विद्युत परियोजना, अनूपगढ़ कहाँ पर पड़ता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अनूपगढ़ है ये गंगानगर में पड़ता है, तो ये गंगानगर में है। और बिरसलपुर विद्युत परियोजना है, ये दोस्तों बीकानेर में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321, 4321, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और टेस्ट आपको कंप्लीट देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, सुमेलित कर सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उत्खनन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन से सभ्यता स्थल के उत्खनन करता है वो कौन थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें नगरी, ठीक है, नगरी स्थल के जो उत्खनन करता थे वो थे दोस्तों D.R. भंडारकर। कौन थे, D.R. भंडारकर थे। जोधपुरा जो सभ्यता स्थल है ये इसके उत्खनन करता थे दोस्तों R.C. अग्रवाल। और रेड जो सभ्यता स्थल है इसके उत्खनन करता थे दयाराम सानी। और रंगमहल के थे दोस्तों इसमें डॉक्टर हन्ना रेड। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321, 4321, इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था, बताइए निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए कौन सा, तो वो है दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश है। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश है ये दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन नहीं था। कन्नौज का जयचंद, गुजरात के भीमदेव सेकंड और गौर प्रदेश का मोहम्मद गौरी, ये तीनों पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम है, वो सही क्रम है दोस्तों करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ है रियासत, दूसरी तरफ है पॉलिटिकल एजेंट। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन से रियासत के कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे वो बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपना इसमें कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, वो थे दोस्तों मेजर बटन, बिल्कुल सही है। उदयपुर के थे दोस्तों कैप्टन सोवर्स। उदयपुर के कौन थे, कैप्टन सोवर्स थे। क्या सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर बटन थे। उदयपुर के थे दोस्तों मेजर सोवर्स। जोधपुर के थे दोस्तों मैकमोसन। और जयपुर के थे ईडन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, चारों सही सुमेलित है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है,
यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? मारवाड़ क्रांति संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लालचंद जैन के द्वारा की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर लालचंद जैन के द्वारा की गई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राखड़ी ये स्त्रियों के सिर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। टड्डो ये महिलाओं की भुजा का आभूषण है, बिल्कुल सही है। टणको ये दोस्तों स्त्रियों के पाँव का आभूषण है, बिल्कुल सही है। जुबलो ये दोस्तों यहाँ पर स्त्रियों के सिर का आभूषण, ये गलत दे रखा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धीमा व बख्ता नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उनियारा शैली से संबंधित है ये। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही, उनियारा शैली। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। यहाँ पर देखिए, वीर विनोद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोस्तों श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी, श्यामल दास के द्वारा। यहाँ पे जगह खिड़गिया है वो गलत दे रखा है और अपना पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है। आगे देखिए, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बिसल देव रासो, नरपति नालय और खुमान रासो, दलपत विजय, ये तीनों सही है इसमें, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों शाखा राम स्नेही संप्रदाय की और दूसरी तरफ है प्रवर्तक है, दूसरी तरफ है प्रवर्तक है। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सी शाखा के प्रवर्तक हैं वो दोस्तों कौन है। देखिए, सिंहथल शाखा, दोस्तों सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों इसमें संत हरिराम दास जी, संत हरिराम दास जी थे। रैन शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों अपना इसमें संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, ठीक है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों संत रामचरण जी और शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामदास जी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें 2 4 3 1, 2 4। देखिए, इसमें सिंहथल शाखा के कौन थे? तो दोस्तों वो थे इसमें संत हरिराम दास जी। रैन शाखा के प्रवर्तक थे वो तो दोस्तों संत दरियाव जी और खेड़ापा शाखा के थे दोस्तों इसमें कौन? तो संत रामदास जी और शाहपुरा के थे दोस्तों संत रामचरण जी, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये घटनाएं घटित होती है कहाँ पर? तो दोस्तों ये विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है? किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें इस्माइल दुर्थीम को माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों समाज का अध्ययन, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सामाजिक विज्ञान का विकास सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है तो वो कौन सा है? तो वो है मानवीय संबंध, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मानवीय संबंध। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की, सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की जो सिफारिश है वो किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुदालियर आयोग ने, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किसने किया? भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किसने किया दोस्तों? वो किया था किसने? ये किया था महात्मा गांधी ने, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? ये मान्यता दी गई थी दोस्तों 1916 को, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए,
वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन को शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है? बताइए वो दृष्टिकोण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आदर्शवादी दृष्टिकोण। कौन सा है? आदर्शवादी दृष्टिकोण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, को कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामाजिक अध्ययन। आगे देखिए, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है। नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है, ये उदाहरण है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है तो वो उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों लिंग्वा फोन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिंग्वा फोन। आगे देखिए, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यांत्रिक दृश्य का। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यांत्रिक दृश्य। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? दोस्तों क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों गहन सोच को विकसित करने में ये मदद करता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शिक्षक प्रश्नार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? बताइए दोस्तों, ये जो उद्देश्य है ये बोधन के क्षेत्र में आता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, श्यामपट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया है। श्यामपट्ट को यानी कि जो बोर्ड होता है उसको साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है? तो वो है दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, ये 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के करवाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न है वो करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये तीनों हैं इस शिक्षण का प्रकार हैं। चिंतन उद्देश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कुशल अध्यापक के द्वारा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले करना चाहिए। एक कुशल अध्यापक के द्वारा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है, यह कथन है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है, यह कथन है दोस्तों। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों मॉर्गन व किंग का कथन है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? निम्नलिखित में से जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों इसमें सामाजिक अधिगम कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिस्लेक्सिया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिस्लेक्सिया है। ठीक है, डिस्लेक्सिया। आगे देखिए, अभिकर्मिक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इस पुष्टि यानी कि इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि बताइए, अभिकर्मिक
अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, थॉर्नडाइक में प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक में प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्मरण शक्ति में कमी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्मरण शक्ति में कमी। आगे देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। बताइए कौन सी अवस्था में? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अपना इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? पावलाव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है, यह कथन है। अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है, यह कथन है दोस्तों। ये कथन है किसका? तो ये एटकिंसन का कथन है दोस्तों, एटकिंसन का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिप्रेरणा का तत्व कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये तीनों तत्व हैं, लेकिन दंड नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, भारत में बाल अध्ययन की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में हुई थी दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि के जनक हैं। बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि के जनक है तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्ल सी गैरिसन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता में शामिल नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता है वो बाल्यावस्था की विशेषता में शामिल नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हम जो भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है, ये वाटसन का कथन है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वाटसन का कथन है। आगे देखिए, व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? देखिए, गत्यात्मकता है, महत्वाकांक्षी है और अनुपम है। यहाँ पे लक्ष्य अनिर्देशित है, वो इसमें शामिल नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आईजेनक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है। बताइए, आईजेनक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साइकोटिज्म। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों लियोपोल्ड ब्लेक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है तो दोस्तों वो अंतर्मुखी कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्मुखी। आगे देखिए, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? तो वो है दोस्तों मानसिक संघर्ष। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंत्र संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंत्र संतोषजनक होगी? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अति कल्पना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अति कल्पना। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति को समझता है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति को समझता है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है, यह कथन है।
बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वुडरो का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वुडरो का कथन है। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि के बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केली। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केली। आगे देखिए किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाता है। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिभाशाली कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए व्यापक स्तर पर कोई निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये दोस्तों अपना इसमें जो पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, ठीक है। और अपना पहला ही ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो सही नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों सही है। आगे देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो लागू है ये 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में ये लागू नहीं होता। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता भी उतनी ही होगी। यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता भी उतनी ही होगी। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिक है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिक है। आगे देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यह आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अब हिंदी से संबंधित अपन है वो यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। 31 से लेकर और 60 प्रश्न तक है दोस्तों। यहाँ पर अपन हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मांड है, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु अस्तित्व में आ रही है या एक घटना के बाद दूसरी घटना घट रही है, रेखांकित शब्द है। यहाँ पे जो ब्रह्मांड है वो कौन सा शब्द है, कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से शब्द व विलोम का असंगत युग्म कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मृत्यु का अमरत्व हो जाएगा विलोम, असत्य का विलोम सत्य हो जाएगा, अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, शाश्वत का यहाँ पर सनातन दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों शाश्वत का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धर्मोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों धर्मोपदेश में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। दोस्तों इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, धर्म प्लस उपदेश, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जिसकी आत्मा महान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो शब्द है महात्मा, ठीक है। यानी कि जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें देखिए ब्रह्मांड जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, यहाँ पे देखिए टूट चाप नहीं जुरे रिसाने निम्न लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? वो है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा वाक्य इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर देखिए मैं पढ़ता हूँ और गाता है,
मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। यहाँ पे देखिए और का प्रयोग हुआ है ना, तो ये और का प्रयोग दोस्तों संयुक्त वाक्य के लिए ही हुआ है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, यह वाक्य है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, यह वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरल वाक्य है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरल वाक्य है। आगे देखिए, संगीता की बेटी प्रियंका प्रतिदिन बाजार जाती है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। संगीता की बेटी प्रियंका प्रतिदिन बाजार जाती है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगीता की बेटी। ठीक है, संगीता की बेटी, ये उद्देश्य का विस्तार है इसमें। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है। धीरे धीरे वह अभिव्यक्ति निश्चित होती गई और भाषा का रूप धारण करती गई, इस वाक्य यानी कि यह वाक्य किस काल का है? दोस्तों ये वाक्य है, ये कौन सी काल का है? ये सामान्य भूतकाल का एक वाक्य है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हमारी जीवन धारा की आनंदमयी अभिव्यक्ति ही तो साहित्य है, रेखांकित शब्द है। हमारी जीवन धारा की आनंदमयी अभिव्यक्ति ही तो साहित्य है, रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों ये शब्द है स्त्रीलिंग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है और वह मनुष्य को उन्नत बनाती है, रेखांकित शब्द है। उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है और वह मनुष्य को उन्नत बनाती है, रेखांकित शब्द है। दोस्तों यहाँ पे मनुष्य, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शब्द आपको रेखांकित में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य समाज दे रखा है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शब्द है दोस्तों एक वचन है ये। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प है वो इसमें असंगत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए साहित्य, ठीक है, साहित्य है ये, सॉरी भाषा है, ये भाषा स्त्रीलिंग है। ठीक है, भाषा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे साहित्य ये दोस्तों पुल्लिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग गलत दे रखा है, जो साहित्य शब्द है ये पुल्लिंग है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है, वस्तु भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? कौन सा शब्द एक वचन है? तो यहाँ पे कवि, लेखक और पाठक, ये तीनों दोस्तों शब्द हैं वो एक वचन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। बताइए भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ध्वनि, संकेत और चिन्ह, तीनों होते हैं। राइट आंसर उपरोक्त सभी। आगे देखिए, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए आप किस प्रकार यानी कि किस पर अधिक बल देंगे? बच्चों के मौखिक भाषा के विकास के लिए आप किस पर सबसे अधिक बल देंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस पर सबसे अधिक बल देंगे? तो दोस्तों सार्थक बातचीत पर सबसे अधिक बल देंगे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, उसको बाल साहित्य यानी कि इस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बच्चों की हिंदी भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करने के संदर्भ में आप किस तरह के प्रश्नों को सबसे अधिक महत्व देंगे? बच्चों की हिंदी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने के लिए दोस्तों आप किस तरह के प्रश्नों का सबसे अधिक महत्व देंगे यानी कि प्रयोग करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जिनके उत्तरों में विविधता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पढ़ना कौशल सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पढ़कर समझने की योग्यता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण का शास्त्रीय पक्ष होता है। शिक्षण का शास्त्रीय पक्ष होता है तो दोस्तों शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, शिक्षण शास्त्रीय विश्वास, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देखिए हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो क्या समझने में सहायता करेगा? तो दोस्तों हिंदी में विद्यार्थियों सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है दोस्तों उसको समझने में सहायता करेगा। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए यहाँ पर भाषा का मुख्य रूप होता है दोस्तों, भाषा का मुख्य रूप होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों ही होते हैं। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिकर्मिक अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो बताइए कौन सी विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यह छोटी व मध्यम कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषताएं इसकी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों आप वीडियो को स्टॉप करके और फिर पढ़ सकते हैं। आगे देखिए हिंदी शिक्षा में पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ, तो दोस्तों ये हुआ किससे, तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय बालक को भाषा सीखनी चाहिए, भारतीय बालक को भाषा सीखनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन की नहीं है, हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन की नहीं है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इसमें त्रुटियों को देखिए इसमें त्रुटियों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, ये दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रगति पत्र यानी कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि दोस्तों कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है, बताइए कौन सा मूल्यांकन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों निरंतर कहलाता है, निरंतर मूल्यांकन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है, बताइए कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। देखिए बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास करना ये है। यहाँ पे ए और सी है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे महत्व नहीं है ये पूछा है तो केवल बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित यहाँ पे अपन ये प्रश्न है वो करने जा रहे हैं। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 61 से 65 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए रीतो इत्यत्र का विभक्ति, बताइए रीतो इत्यत्र का विभक्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सप्तमी विभक्ति है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शीतलः मंद सुगंधी च वायु वहती वाक्यस्मिन् कति विशेषण शब्द प्रयुक्ता, बताइए इसमें कौन सा विशेषण शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें त्रय विशेषण शब्द है वो इसमें प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शीतल मंद सुगंधी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए सानंदम इत्यत्र संधि का है, सानंदम इत्यत्र संधि का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सी संधि है इसमें, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दीर्घ संधि है दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ऋतुराज इत्यत्र का समास, ऋतुराज में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे खालिस्तान भरना है कि खालिस्तान में क्या आएगा, देखिए प्रातःवाद ने विद्यालयम गच्छामि, यहाँ पे देखिए घड़ी दे रखी है, क्या टाइम हुआ है दोस्तों 7:15 बजे हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों इसको लिखेंगे इसमें देखिए प्रातः सपाद सप्त, ठीक है, वादने विद्यालयम गच्छामि, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 66 से 72 तक प्रश्न है। देखिए गुप्तम अत्र क प्रत्यय प्रयुक्त है, गुप्तम अत्र क प्रयुक्त है, सॉरी क प्रत्यय प्रयुक्त है, गुप्तम अत्र क प्रत्यय प्रयुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कत, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यस इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति है दोस्तों इसमें। आगे देखिए विद्या विहीन पशु इत्यत्र का अलंकार है,
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्याविहीन इत्यत्र का समास, सही उत्तर हो जाएगा इसमें समास है दोस्तों तत्पुरुष, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गुरुनाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, बताइए कौन सी विभक्ति है गुरुनाम में, सही उत्तर हो जाएगा वह है षष्ठी बहुवचनम, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 63 और 64, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों जननी जन्मभूमिश्च सर्वागदपि गरीयसी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स भोजनम खादति अस्य वाक्य से वाच्य परितनम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तेन भोजनम खादति, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शुद्धम पवन है वहति उचित पदम निचिनुत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शुद्ध है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रिय वाक्य पदनानेन सर्वे तुष्यंती, यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें आएगा 17 है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए विभिन्न विषाणाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिन मातृभाषाया उपयोग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें ज्ञान प्राप्तो सहायम करिष्यति, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रस्तावना प्रश्नेषु अंतिम प्रश्न भवति, सही उत्तर हो जाएगा इसमें समस्यात्मक प्रश्न, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए श्रवणम भाषणम पठनम लेखनस्य इत्यते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा दोस्तों अधिगमनम, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्जनात्मक लेखन से अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्तनी शुद्धता, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित भाषाया शिक्षा, देखिए यहाँ पे निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित भाषा कक्षाया लक्षणम न मन्यते, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो ये हो जाएगा इसमें दोस्तों शिक्षक है निर्देशिती इत्यति च यत् छात्रा तदनुवर्यन कुर्ये अनुशासिता च भवेत्यु, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अध्यापक छात्रों मध्य प्रबल अंत क्रिया भवती, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्रश्नोत्तर कौशलेन, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मार्गोपदेशिका संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका पुस्तक से लेखक है अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भंडारकर महोदय, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाठ्यक्रम की दर्शो भवेत, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है क्रिया प्रधानम, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही क्रिया प्रधानम। आगे देखिए मौखिक परीक्षाया भेद नास्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण से मुख्य उद्देश्य किम सात, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्कृत वाग्मय से संरक्षणम, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षाया औपचारिक साधनमस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे चलचित्रम आकाशवाणी विद्यालय एतान सर्वान हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्कूल में भाषा इति पुस्तक से लेखना अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ल्यूइस, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सामान्य रूपेण व्याकरण शिक्षण सूत्र प्रणाली कति प्रकाराणी सूत्राणी संति, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सट, ठीक है, तो यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्टार्लिंग विश्वविद्यालय प्रश्नानाम वर्गीकरण कति भार्गेशु करोति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उत्प्रेरक उपक्रमण से संबंध अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तावना, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो उनका टेस्ट जरूर दें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।